दोस्तों जब भी हम सिलाई करते हैं, कोई कपड़ा सिलते हैं तो उसका गला बनाते हैं, तो उसके लिए हम 1.5 इंच का पट्टी काटते हैं। और ऐसा तब करते हैं जब बकरम का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम 1.5 इंच का पट्टी काट लेंगे। तो 2 पट्टी हमने काट लिया है, जिससे हम अपना नेक तैयार कर ले। और इस कोने से और इस कोने से इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम गले पर कैसे अटैच करेंगे, ये हमारा आज का टिप्स है। तो इसके लिए बहुत ही इजी तरीका आज के इस टिप्स में है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा कलेक्शन बुटीक में। और यहाँ पर जहाँ पर ज्वाइंट है उसको इस तरह से हमें दोनों साइड के अलग अलग पल्ले को इस तरह से करके बीच से प्रेस कर देना है अपनी उंगलियों से। और उसके बाद जैसा कि हम पट्टे गले का पट्टी बनाते हैं तो एक साइड मोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही हम एक साइड पूरे को मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद इस तरह से जब पूरा मुड़ जाएगा तो हम दूसरे साइड से सिलाई करेंगे। और फिर यहाँ पर को एक उंगली से दबाकर रखेंगे, रोककर, ताकि पूरा कपड़ा जो है वो वहीं पर इकट्ठा हो जाए। तो यही हमारा आज का ट्रिक है, जो बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए जो बिना बकरम के गले बनाते हैं, तुरपाई पट्टी बनाते हैं, राउंड नेक जिनसे बनता नहीं है अच्छे से, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा करने से ये ऑटोमेटिक राउंड शेप में आ गया है। जब हमने इसकी स्टिचिंग शुरुआत की थी तब ये एकदम सीधा सीधा था, और जैसे ही हमने उस तरह से किया है तो ये एकदम राउंड शेप में आया है। और इससे हमें गले में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच में चुन्नट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसा नॉर्मली हम चुन्नट डालकर करते हैं। इस तरह से जो भी आपका नेक कटा हुआ है उसमें अटैच करते जाना है, बस रख कर, और कुछ भी नहीं करना है। हल्के हाथों से उसे रखते जाना है और सिलते जाना है। उसमें ऑलरेडी छोटा छोटा चुन्नट आ चुका है, तो चुन्नट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से पूरे अपने राउंड नेक में जैसा ही आप बना रहे हैं नेक, उस हिसाब से उसमें अटैच कर लीजिए। अटैच करने के बाद देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है इसका। इस तरह से ऊपर से प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो प्रेस कर सकते हैं अंदर को इस तरह से फोल्ड करके, और तुरपाई कर सकते हैं। और आप चाहे तो ऊपर में एक कच्चा सिलाई कर सकते हैं, जिसे हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर नेक बन चुका है। इसमें प्रेस करने के बाद ये बहुत ही सुंदर बन जाएगा, कहीं पर भी कोई भी चुन्नट नहीं आया है। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सेकंड ट्रिक ये है कि हम कभी भी हमको चुन्नट वाला स्लीव चाहिए होता है, या फिर हम स्कर्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें छोटा छोटा चुन्नट ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये टेंशन तार है उसको एकदम टाइट कर देना है। और ये स्टिच लेंथ है उसको ऊपर, सबसे ऊपर में कर देना है। आपके मशीन में 4 या 5 जैसा ही भी है उसको, और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। और उसके बाद हम यहाँ से जहाँ से हमको चुन्नट चाहिए वहाँ से सिलाई करेंगे, चाहे फिर वो स्लीव हो या फिर आपके स्कर्ट का हो, उसको हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। और सिलाई करने के बाद जो हमने सिलाई की हुई है वहाँ से धागा निकला हुआ है, वहाँ से हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा उसको खींचेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से खींचेंगे। और खींचने पर वहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक प्रिल बन चुकी है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसे सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद आप यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये ट्रिक फ्रिल बनाने का था, जो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। तो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीछे से भी आप इस तरह से बना सकते हैं, इसमें पफ बना सकते हैं, आपको जैसा बनाना है वैसा बना सकते हैं। ये बनकर तैयार हो चुका है। अब बढ़ेंगे तीसरे ट्रिक्स के साथ। तो तीसरा ट्रिक्स ये है कि हम सिलाई मशीन से ही तुरपाई करेंगे। तो स्टिच लाइन जो है वो सबसे ऊपर होगा, और इस तरह से हम उसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम
कच्ची सिलाई, जैसे कि स्टिच लेंथ सबसे ऊपर होता है तो कच्चा सिलाई आता है, तो कच्चा सिलाई हम यहाँ पर कर लेंगे। ये हम स्लीव में या सूट के जो पैनल बनाते हैं उसके लिए सीधा सीधा सिलाई वाले कपड़े पर तुरपाई करेंगे और इस तरह से हम कच्चा सिलाई इसमें कर लेंगे। कच्चा सिलाई करने के बाद इसे इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद इसे दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद थोड़ा सा उसे प्रेस कर लेंगे अपने उंगलियों से, नाखून से इस तरह से। और उसके बाद यहीं पर हमको सिलाई करना है। यहाँ पर आप 14 नंबर या 16 नंबर की सुई ले सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो मैंने यहाँ पर 18 नंबर का सुई यूज किया है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास 14 या 16 नंबर की सुई नहीं है। लेकिन आप लोग उसका यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, और नहीं करेंगे फिर भी अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हमें धीरे 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 कर कर पूरे में सिलाई करना है। और सिलाई करने के बाद यहाँ पर का जो कच्चा सिलाई जो हमने पहले की यूज़ किया था उसको हम अच्छे से निकाल देंगे। उसके बाद इस तरह से हम रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर को दोनों तरफ को पकड़कर इस तरह से खींचेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ नहीं खींचना है और एकदम स्लो भी नहीं खींचना है। इस तरह से हम खींचेंगे दोनों तरफ को। और खींचने के बाद उंगली से, नाखून से इसे प्रेस भी करते जाना है। इस तरह से करेंगे और करने के बाद हम मशीन पर ही इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे रखकर दोनों तरफ को पकड़कर इस तरह से हम इसको प्रेस कर सकते हैं। आप इस पर प्रेस का भी इस्तेमाल करके इसे ठीक कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं इसे ठीक करने के। तो इस तरह से अब ये एकदम तुरपाई के जैसे लग रहा है, जैसे हमने तुरपाई किया, सिलाई किया ही नहीं है। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये है अब हमारा अगला ट्रिक्स। हम जब भी धागा भरते हैं इस तरह से मशीन पर, तो मशीन में इस तरह से हम धागा भरने वाले डिब्बी का इस्तेमाल करते हैं। और जब धागा भरने वाला डिब्बी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो ये प्रेशर फुट है उसे हमेशा ऊपर उठाकर रखना चाहिए। ऊपर उठाकर रखकर ही हमें धागा भरना चाहिए। और इस तरह से करने से आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि ये जो प्रेशर फुट है उसका अंदर बिल्कुल भी नहीं घिसेगा। जब भी हम धागा भरेंगे तो यहाँ पर कपड़ा बिल्कुल नहीं होता है, और प्रेशर फुट अगर नीचे होता है तो वो दाती बार बार उसे घिसती है, और दाती बार बार घिसेगी तो जो प्रेशर फुट है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो, ये दाती से बचकर रहे, प्रेशर फुट का अंदर स्क्रैच ना आए, उसके लिए अगर उसे उठाकर आप धागा भरेंगे तो ये बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। इससे आपका समय भी बचेगा और प्रेशर फुट की उम्र बहुत लंबी होगी। तो कभी भी आप जब धागा भरेंगे तो हमेशा प्रेशर फुट को ऊपर उठाकर ही धागा भरें, ताकि इसकी उम्र लंबी हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।